हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि होते क्या हैं, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इनका क्या फ़ायदा होता है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारे पास लैटिट्यूड्स है और जो लॉन्गिट्यूड्स है, सबसे पहले हम ये देखें हम इनका जो है ये इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों, हम लैंगिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हमारी जो प्लेस पे हम उसकी जगह बता सकें, डिस्क्राइब कर सकें। हाँ, ये जो हमारी अर्थ है, इसके ऊपर जो हाँ कोई भी किसी भी जगह कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई बंदा है, तो वो किस जगह पे, उसकी लोकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते होते हैं। तो फ्रेंड्स, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते होते हैं। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को लॉन्ग, तो इनको हम लैटिट्यूड्स कहते होते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, जैसे लॉन्गिट्यूड्स मतलब वर्टिकल लाइंस होती है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इनको जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका दूसरा नाम है पैरेलल्स। मतलब हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहते होते हैं। पैरेलल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स की, ये सारी पैरेलल होती है, मतलब बिल्कुल बराबर होती है, बराबर फासले पर होती है। एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल बराबर फासले पर होती है। जबकि जो इस तरह हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड है, इनको हम कहते हैं मेरिडियंस। मतलब ये हमारे पास सारे मेरिडियंस हैं। ये आपको बात याद रखनी, ये जो मेरिडियंस होती है बराबर नहीं होती। मतलब ये पहले इस तरह होती हैं, फिर इससे सुगड़ती जाती है। मतलब वो जो होते हैं डिस्टेंस के दरमियान वो कम होता जाता है। जबकि इनके जो होता है डिस्टेंस बराबर रहता है, पैरेलल रहता है। मतलब अगर दो लाइंस में फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो वो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि इसमें चेंजिंग है, डिस्टेंस कम होगा। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है, क्योंकि इनको पैरेलल जो होता है डिस्टेंस बराबर होता है। जबकि इनको हम मेरिडियंस कहते हैं लैटिट्यूड्स को, क्योंकि उनका डिस्टेंस जो होता है लाइंस का वो बराबर नहीं होता, बल्कि वो कम होता जाता है। एक्चुअली में जो हमारे पास लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये एक्चुअली में कोई फिजिकल लाइंस कोई नहीं, हकीकी रियल लाइंस नहीं है। ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस है जो हम ड्रा करते हैं अपने ग्लोब पे ऊपर, ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो, लोकेशन बताने में आसानी हो। ये एक्चुअली में हमारे अर्थ के ऊपर कोई लाइंस होती है, बस ये इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम ड्रा करते हैं ताकि हमें जो है समझने में, अर्थ को जो है जोग्राफी समझने में बहुत ही आसानी हो। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास होती हैं। इसके बाद आ जाए तो हमारे पास इक्वेटर होता है। जो होता है इक्वेटर, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसको हम इक्वेटर कहते होते हैं, सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो हमारे अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ये दोस्तों में लिखा हुआ है, इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। फ्रेंड्स, जो हेमी होता है इसका मतलब होता है हाफ, सफेयर मतलब जगह, मतलब एरिया। मतलब हाफ जो होता है इक्वेटर ऊपर डिवाइड कर देता है और हाफ सफेयर नीचे आ जाता है, तो इसको हम ऊपर वाले नॉर्थ होते हैं तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे साउथ होता है तो इसको साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह जो होता है हमारे पास मेरिडियन, इसकी जो वर्टिकल लाइन होती है जो इसको हाफ इधर कर देता है डिवाइड, हाफ इधर कर देता है, तो इस वर्टिकल लाइन को हम जो है इसको तो हम कहते हैं इक्वेटर, ये वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को। जो ये वाली लाइन होती है दरमियान वाली, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जबकि ये क्या था, इक्वेटर था। तो फ्रेंड्स, आपको ये इक्वेटर क्या होता है और प्राइम मेरिडियन क्या होता है। फिर ये हाफ ऊपर कर देता है डिवाइड, और हाफ जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। इसी तरह जो हमारे पास मेरिडियन है, ये क्या करेगा, हाफ हिस्सा ये वेस्ट में डिवाइड कर देगा, हाफ हिस्सा हमारे अर्थ का, और हाफ जो पार्ट होगा, हाफ जो स्फेयर होगा, वो हमारा जो है ईस्ट में हमारे पास डिवाइड कर देगा, हाफ वेस्ट में और हाफ ईस्ट में। जो ईस्ट वाला एरिया होगा हाफ, उसको कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हेमी क्या पता होता है हाफ, हाफ जो स्फेयर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और हाफ जो वेस्ट वाला होगा तो हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो फ्रेंड्स, ये होता है। इसके बाद देखा जाए तो ये हमारे पास जो लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, ये कितनी है, अगर हम इनकी काउंट करें इस तरह करके 1 2 3 4 5, ये सारे जो हेमिस्फीयर जो है हमारे पास जो लाइंस है, लैटिट्यूड्स है, अगर इनको काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 180 जो है लाइंस बनती हैं। हर एक लाइन को हम कहते हैं ये 1 डिग्री लाइन है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 इस तरह। दोस्तों, ये टोटल कितनी होती है, 180 डिग्रीज होती है हमारे पास लैटिट्यूड्स की हमारे ग्लोब के ऊपर। और ये 180 होती हैं। और ये होती कैसे हैं, हमारी 90 लाइंस हमारे ऊपर होती हैं, इसके इक्वेटर से ऊपर होती हैं, और 90 जो होती हैं लैटिट्यूड जो पैरेलल होती हैं वो इस इक्वेटर से नीचे होती हैं। मतलब जो हमारे पास इक्वेटर वाला पॉइंट है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, इससे ऊपर जाए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, मतलब 90 ऊपर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो 90 लैटिट्यूड होती है वो नीचे होती है। तो 90 + 90 वो हो जाता है हमारे पास 180। तो दोस्तों, ये हमारे पास 90 नॉर्दर्न में होती हैं और 90 70 में साउदर्न में होती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो टोटल हमारे पास 180 लाइन होती है लैटिट्यूड्स की। इसी तरह अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते होते हैं, मतलब ये आप इसको कहते होते हैं पैरेलल। ये टोटल 180 होती हैं। अब इस पे आते हैं, तो ये प्राइम मेरिडियंस है, इनकी जो वर्टिकल लाइंस है इनको हम मेरिडियंस कहते होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि
हमारे पास 180 लाइंस वेस्ट में होती हैं और 180 लाइंस हमारे ईस्ट में होती हैं, तो टोटल ये 360 होती हैं। वहां पे 180 था और यहाँ पे कितनी लाइंस होती हैं, कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, कितनी हमारे पास वर्टिकल्स और मेरिडियंस होते हैं, वो 360 मेरिडियंस होते हैं। 180 ईस्ट में होते हैं और 180 वेस्ट में होते हैं, मतलब ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180, तो टोटल हमारे पास कितने बन जाते हैं, 360 बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगर 1 डिग्री के जो है डिस्टेंस देखा जाए, मतलब ये 1 डिग्री है, 0 से लेके जहाँ तक 1 डिग्री फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, 0 ये है और ये 1 सपोज कर ले, तो इनका जो डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स वो होता है 69 माइल्स, जिसको हम अगर किलोमीटर में देखें तो वो 110 किलोमीटर बनता है, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 माइल होता है वो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर में। तो फ्रेंड्स आप जब इसको जो है 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 110 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब जो 1 डिग्री का जो फासला होता है लैटिट्यूड का वो कितना होता है, 69 माइल्स होता है, जिसको हम 110 किलोमीटर भी कहते होते हैं। इसी तरह इसके डिस्टेंस भी है, तो इनके दो दरमियान के जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास 1 डिग्री का 69 माइल ही होता है, और वैसे किलोमीटर है तो 110 होता है। लेकिन इसमें ये फैक्ट आपने समझना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, जो है बराबर नहीं है, तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा, श्रिंक करेगा, डिक्रीज होगा। मतलब पहले तो हमारे पास ठीक है, ये जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है इससे लेके यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल समझ लें ये डिग्री, तो हमारे पास 1 डिग्री बनती है, तो इसका हमारे पास पता है 69 माइल्स है, ठीक है, 110 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे जो हम चलते जाएंगे पोल्स की तरफ, नॉर्थ जहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ चलते जाएंगे, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एंड पे वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0 किलोमीटर, मतलब 0 डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल देखे जाए तो हम अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो वो हमारे पास 40, अगर हम लेना डिग्री, तो 40 डिग्री पे हमारा डिस्टेंस हो जाता है 53 माइल्स, मतलब 85 किलोमीटर। तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो ये तो दोस्तों हमारे पास ये लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब अगर हम ये जो हमारे पास लैटिट्यूड्स है और जो लॉन्गिट्यूड्स है, अगर हम इनको कंबाइन करें, बट इन लाइंस को और इन लाइंस को कंबाइन करें, तो दोस्तों इस तरह की कुछ हमारे पास शक्ल बनती होती है। ठीक है फ्रेंड, ये जो शक्ल होती है, जो लाइन होती है, जो मिक्सचर है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड्स। मतलब इसमें ये लैटिट्यूड्स भी हैं और इसमें ये लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, तो इनको जो हम कंबाइन पूरा नेटवर्क जो होगा इसका, तो इसको हम कहेंगे ग्रेटिट्यूड्स। ये हमारे पास ग्रेटिट्यूड्स है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये वर्टिकल्स होती हैं, ये मेरिडियन होता है, यहाँ पे पैरेलल्स होती हैं, इक्वेटर होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। उसके बाद इसका एक डिस्टेंस 69 होता है, इसका भी 69 ही होता है, लेकिन वो अभी डिक्रीज हो जाता है 0 तक। और इसके जो होता है ये हाफ जो होता है नॉर्दर्न में डिवाइड कर देता है इक्वेटर, और हाफ साउदर्न में कर देता है, ये हाफ ईस्टर्न में कर देता है, हाफ वेस्ट में कर देता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास, और ये ग्रेटिट्यूड्स होते हैं हमारे पास, इनके जो नेटवर्क होता है लॉन्गिट्यूड्स का, लैटिट्यूड्स का। तो ये थे दोस्तों हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, आपके ज़हन में बैठ गया होगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। और मेहनत करते रहें, दिल लगाकर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।